नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बहुत ही सफल छोटी सी ग्रोसरी की दुकान थी जो हमेशा कस्टमर से भरी रहती थी। उस दुकान का मालिक बहुत ही खुश था कि वो एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाता है। पर एक दिन उसे बड़ा झटका लगा जब एक बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर उसकी दुकान के बिल्कुल साथ बनना शुरू हो गया। उसे बहुत डर लगा कि ये बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर उसे आउट ऑफ बिजनेस कर देगा। इसी डर के कारण वो नए बनने वाले डिपार्टमेंटल स्टोर और उसके ओनर से नफरत करने लगा। वो बहुत स्ट्रेस में था जब वो अपने गुरुजी से मिला और उसने अपने गुरु को अपने करंट सर्कमस्टांसेस के बारे में बताया। गुरुजी, मुझे लगता है कि मेरी 100 साल पुरानी दुकान अब बंद हो जाएगी और क्योंकि ग्रोसरी के अलावा मुझे और कोई काम नहीं आता तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। उसके गुरु ने उसकी पूरी बात सुनी और फिर कहा, बेटा, नई दुकान खुलने से तुम बर्बाद नहीं होगे। तुम बर्बाद होगे अगर तुम ऐसे ही नफरत की भावना रखोगे। छोटी दुकान के मालिक ने कहा, तो मुझे क्या करना चाहिए गुरुजी, आप ही बताइए। गुरुजी ने कहा, हर सुबह जब तुम अपनी दुकान के सामने खड़े हो तो प्रार्थना करो कि तुम्हारी दुकान की दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हो। और ऐसा करने के बाद नई दुकान की तरफ देखो और उसके लिए भी यही प्रार्थना करो कि उस दुकान की भी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हो। छोटे ग्रोसरी स्टोर के मालिक गुरु की बात सुनकर बहुत हैरान हो गया और उसने कहा, गुरुजी, मैं कैसे अपने कॉम्पिटिटर के स्टोर की दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की प्रार्थना कर सकता हूँ। तो गुरु ने कहा, बेटा, जब तुम उसके लिए अच्छा सोचोगे तो तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा। अगर तुम उसके लिए बुरा सोचोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा। ये बहुत साधारण बात है, पर सृष्टि में कुछ ऐसा ही होता है। तो उसके और अपने दोनों की तरक्की के लिए प्रार्थना करो और जैसे पहले मेहनत कर रहे थे करते रहो। और दोस्तों, छोटे स्टोर के मालिक ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे उसके गुरुजी ने कहा था और 1 साल बाद वो अपने गुरुजी से दोबारा मिलने गया और उसने अपने गुरुजी को बताया कि उसकी दुकान बंद हो गई है। सोचो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि गुरुजी की बात मानने के बाद भी उसकी 100 साल पुरानी दुकान बंद हो गई। दोस्तों, उसकी दुकान इसीलिए बंद हो गई क्योंकि वो बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर का ओनर बन गया और उसने अपनी छोटी दुकान बंद करके अपना सारा बिजनेस बड़ी दुकान से करना शुरू कर दिया। अब क्योंकि गुरुजी से मिलने के बाद छोटी दुकान के मालिक ने बड़ी दुकान से कोई नफरत की भावना नहीं रखी बल्कि उसके बारे में अच्छा सोचा, तो कुछ समय बाद ही वो अच्छे दोस्त बन गए और उनकी दोस्ती इतनी अच्छी हुई कि वो बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में पार्टनर बन गया। और अब क्योंकि छोटी दुकान के ओनर को बहुत सालों का ग्रोसरी स्टोर चलाने का एक्सपीरियंस था, तो समय के साथ उसने बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर को बड़ा एफिशिएंटली चलाना शुरू कर दिया। और एक समय ऐसा आया जब बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर के ओरिजिनल ओनर ने पूरी तरह से स्टोर छोटी दुकान के ओनर को बेच दिया। जिसने नफरत की सोच के साथ शुरुआत की थी, उसने प्यार से अपने दुश्मन को जीत लिया। कैप्टिवेट द हार्ट ऑफ योर एनिमी, ये था इस कहानी का बड़ा साधारण बट पावरफुल मैसेज। आपको अपनी लाइफ के लिए इस कहानी से क्या सीख मिली, कमेंट करके जरूर बताएं। ये कहानी मैं जान पाया हूँ जी फ्रांसिस जेवियर की बेहतरीन किताब 101 इंस्पायरिंग स्टोरीज से। आप ऐसी और कहानियां जानना चाहते हैं तो ये बुक जरूर पढ़ें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आज ही खरीदें। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और स्टोरी राइट्स के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। मैं जल्दी ही फिर लौटूंगा एक और अमेजिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।